वेलकम टू सजना किचन। मेरा नाम सीमा है। सजना किचन में आज बन रहे हैं दही बड़े। वैसे तो दही बड़े मूंग की और उड़द की दाल के बनाए जाते हैं। या तो आप अकेले मूंग की दाल के दही बड़े बना सकते हैं, या फिर आप अकेले उड़द की दाल के दही बड़े बना सकते हैं, या फिर आप दोनों दालें मिलाकर दही बड़े बना सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ उड़द की दाल के दही बड़े। उड़द की दाल के दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है उड़द की दाल। मैंने इस तरह की उड़द की धुली दाल ली है। उड़द की दाल को मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया था। मैंने यहाँ पर ली है 100 ग्राम उड़द की दाल, जिसको मैंने 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हैं। मैंने उड़द की दाल को अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पीस लेंगे। शुरू में हम उड़द की दाल जब पीसेंगे तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। एकदम से हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे, फिर हम जरूरत के हिसाब से उड़द की दाल में पानी डालेंगे। पहले हम कम पानी डालकर इसको पीस लेंगे और एकदम से हमें इसे बारीक पीसना है। मैंने यहाँ पर दाल को एकदम से बारीक पीस लिया है और मैंने इसको कम पानी डालकर पीसा है। हम जरूरत के हिसाब से इसमें पानी डालेंगे। अब दही बड़े बनाने के लिए हमें चाहिए दही। मैंने घर का फ्रेश दही लिया है। अगर सर्दियों में दही नहीं जमता है तो आप उसको कैसरोल में रखकर जमा सकते हैं, जो कि बड़ी आसानी से जम जाता है। मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 500 ग्राम दही। जितना दही लगेगा मैं उतना दही इस्तेमाल करूंगी। दही को पतला करने के लिए मैं यहाँ पर दूध का इस्तेमाल करूंगी। दही बड़े में डालने के लिए नमक, भुना हुआ जीरा जिसको कि मैंने घर पर ही भूनकर पीसा है, लाल मिर्च पाउडर, इमली की खट्टी मीठी चटनी। जब मैं दही बड़े बनाऊंगी तो दही बड़े मैं पानी में गलाऊंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही पानी को तैयार करके रखा है। अब हम सबसे पहले दाल को फेंट लेंगे। मैं यहाँ पर उड़द की पिसी हुई दाल में डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी मैंने दाल में पानी नहीं डाला है। सबसे पहले हम दाल को अच्छी तरह से फेंटेंगे और इसको एकदम से फ्लफी बना लेंगे। इस तरह से हम दाल को एक ही डायरेक्शन में फेंटेंगे। इस तरह से दाल फेंटने से क्या होता है, जो दही बड़े बनते हैं वो बड़े ही सॉफ्ट बनते हैं। दाल को मैंने बिना पानी डाले अच्छी तरह से फेंट लिया है। अगर हमें जरूरत महसूस होगी तब हम पानी डालेंगे। हमेशा हमें बिना पानी डाले ही दाल को फेंटना चाहिए, क्योंकि दाल फेंटने के बाद थोड़ी सी पतली हो जाती है। अब हम इसको चेक करेंगे। यहां पर मैंने एक कटोरी में पानी लिया है, उसमें मैं थोड़ी सी दाल डालकर देखूंगी। अगर दाल डालने के बाद ऊपर रहती है तो यानी कि हमारी दाल जो है वो अच्छी तरह से फिट चुकी है। देखिए दाल एकदम से ऊपर है। दाल नीचे भी नहीं गई, एकदम से ऊपर है, यानी कि दही बड़े की जो दाल है वो अच्छी तरह से फिट चुकी है। हमने जो दही बड़े की दाल फेंट कर तैयार की है उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है। तो अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा। पानी हम ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। मैं यहाँ पर 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ। अब पानी डालने के बाद हम दाल में पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने 2 चम्मच पानी को दाल में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम उड़द की दाल के बड़ों को सेकेंगे। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। आप चाहे तो सरसों के तेल में भी तल सकते हैं। तो हम पहले तेल को गर्म होने देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी बना सकते हैं या फिर कोई चम्मच या चमचे से बना सकते हैं। तो मैं इस तरह से इस चमचे से बनाऊंगी। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक एक करके जो हमने उड़द की दाल दही बड़े बनाने के लिए पीसी है उसको डालेंगे। हमने दाल को इतना अच्छा फेंटा था कि ऑयल में जाते ही एकदम से बड़े जो हैं वो फूल गए। अब हम इनको मीडियम आंच पर सेक लेंगे, नहीं तो बड़े जो हैं वो ऊपर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। जब बड़े एक तरफ से सिक जाते हैं तो अपने आप से तली में से निकल जाते हैं। अब हम एक एक करके बड़ों को पलट देंगे और अच्छी तरह से इनको सिकने देंगे। वैसे तो हमने गैस की आंच को मीडियम कर रखा है। अगर आपको लगे कि गैस की आंच तेज लग रही है तो आप गैस की आंच को धीमा भी कर सकते हैं। इस तरह से हम उलट पुलट करते हुए बड़ों को सेक लेंगे। अभी तो ये बड़े हैं, जब दही में डालेंगे तब जाके ये दही बड़े बनेंगे। देखिए किस तरह से बड़े हमारे फूले हैं और एकदम से सॉफ्ट भी बने हैं।
आप कम या ज्यादा आप अपनी पसंद के अनुसार सेक सकते हैं, क्योंकि कई लोग जो है वो कम सिका खाना पसंद करते हैं और कई लोग जो है वो ज्यादा सिका खाना पसंद करते हैं। तो आप अपनी पसंद के अनुसार कम या ज्यादा सेक सकते हैं। इस तरह से दही बड़े के बड़े हमारे सिक चुके हैं। अब हम इस तरह से इनको निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने बड़ों को तल लिया। अब मैं इनको पानी में डाल दूंगी। पानी में हमने इसलिए डाला है, एक तो ये जो बड़े हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, उसके अलावा इसमें से जो ऑयल है वो निकल जाएगा और ये जल्दी ठंडे हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम इन्हें गरम गरम दही में डालेंगे तो दही जो है वो फट जाता है। अब इसी तरह से हम और बड़ों को तल लेंगे। अब हमने जो बड़ों को पानी में गलाया था उनको पलट देंगे। पलटने से ये होगा कि ये दोनों तरफ से सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरह से मैंने सारे बड़ों को पलट दिया। जब ये बैच हमारा सीख जाएगा तब हम इन बड़ों को पानी में से निकाल लेंगे। इस तरह से उलट पुलट करते हुए हम इन बड़ों को भी सेक लेंगे। इस तरह से दूसरा बैच भी हमारा अच्छी तरह से सीख चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको निकाल लेंगे। अब हमने जो इन बड़ों को पानी में भिगोया था, एक एक करके हम इस तरह से इनको दबाते हुए इनका पानी निकाल देंगे। और इस तरह से हमने दबाकर बड़ों का पानी निकाल दिया। अब हमने जो सेकंड बैच बड़ों का तला था वो इस पानी में डाल देंगे और जो पहले से गल रहे हैं उनको हम एक एक करके निकाल देंगे। इन बड़ों को अभी हम भीगने देंगे। थोड़ी देर बाद हम फिर सारे बड़ों को इस तरह से पलट देंगे। अब हमने जो बड़े पानी में से निकाल लिए हैं, पहले हम चेक कर लेंगे कि इनको ठंडा होना चाहिए, क्योंकि गरम गरम हम इनको दही में नहीं डालेंगे। जब तक हमारे बड़े ठंडे हो रहे हैं तब तक हम दही बड़े के लिए दही तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक बाउल में दही ले रही हूं। पहले मैं इतने दही को फेंट लूंगी। अगर मुझे लगेगा कि ये दही कम है फिर मैं सारा दही डाल दूंगी। मैं दही में आधा चम्मच नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। दही को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटते हुए हम इसको एकदम से स्मूथ बना लेंगे। मुझे दही कम लग रहा है इसलिए मैं इसमें सारा दही डाल दूंगी, क्योंकि जब हम दही में बड़ों को डालेंगे तो बड़े जो हैं वो दही को पिएंगे, तो इसलिए मैंने सारा दही इस्तेमाल कर लिया है। अब दही थोड़ा गाढ़ा है, इसमें मैं पतला करने के लिए दूध का इस्तेमाल करूंगी। मैंने अभी इसमें लगभग आधा कप दूध डाल दिया है। आधा कप यानी कि 50 ml दूध डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, आधा चम्मच भुना जीरा, इन सब चीजों को मैं अच्छी तरह से दही में मिक्स कर दूंगी। दही मुझे अभी भी गाढ़ा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध और डाल दूंगी। मैंने इतना दूध डाल दिया और थोड़ा सा दूध मैंने बचा रहने दिया। अब मैं एक एक करके दही में बड़ों को डाल दूंगी। बड़े मेरे बिल्कुल एकदम से ठंडे हो चुके हैं, तब मैं दही में डाल रही हूं। अगर आप गरम गरम डालेंगे तो दही जो है वो फट जाएगा। इसी तरह से मैंने और बड़े जो पानी में भिगो के रखे थे उनको भी इस तरह से दबाकर निकाल दूंगी और इनको ठंडा होने दूंगी। अब हम दूसरे बैच के बड़ों को भी इस दही में डाल देंगे। हमने सारे बड़ों को दही में भिगो दिया है। अब हम इन बड़ों को दही में लगभग आधा घंटे के लिए इस तरह से भीगा रहने देंगे, क्योंकि आधा घंटे में जो बड़े हैं वो दही को एब्जॉर्ब कर लेंगे। देखिए दही बड़े हमारे अच्छी तरह से भीग चुके हैं। दही बड़ों ने हमारे दही को एब्जॉर्ब कर लिया है।
क्योंकि हमने जो दही में बड़े डाले थे वो एकदम से पिचका के डाले थे और दही में जाकर एकदम से फूल गए, यानी कि इन्होंने दही को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम दही बड़ों को सर्व करेंगे। दही बड़े जितनी देर दही में भीगे रहते हैं उतने ही ज्यादा टेस्टी होते जाते हैं। अब मैं इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल दूंगी। इमली की चटनी की रेसिपी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक करके इमली की चटनी की वीडियो देख सकते हैं। अब मैं दही बड़ों पर इमली डाल दूंगी। इमली कम या ज्यादा आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा सा काला नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च अपने स्वाद अनुसार। अगर आप चटपटा खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा लाल मिर्च डाल सकते हैं। थोड़ा सा भुना जीरा। सर्जना किचन में दही बड़े बनकर तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए हुए दही बड़े की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।